बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस की दो फार्म के दरमियान कंपैरिजन को जानेंगे कि इनके दरमियान जो है कंपैरिजन किस तरह किया जाता है या इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो पहली फार्म है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को उर्दू में शराकत कहते हैं। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। When two or more person who have agree to carry on a business and share the profit and losses mutually is known as partnership। कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा शख्स जो हैं वो एग्री हो जाते हैं किसी कारोबार को चलाने पर और उसके प्रॉफिट और लॉसेस को, नफ़ा और नुकसान को बाहमी तकसीम करने पर राज़ी हो जाते हैं, तो इस अमल को, इस एक्ट को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो अब जानते हैं कंपनी के बारे में। द कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु कम्स टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी कंपनी जो है अशखास की एसोसिएशन होती है जहाँ पर अशखास होते हैं, मुख्तलिफ शख्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, किसी मुख्तलिफ मकसद के लिए। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज, और बाद में क्या करते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉसेज को क्या करते हैं आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, कंपनी में ये बात जो है वो समझना ज़रूरी है। कंपनी जो होती है ये एसोसिएशन होती है वो पर्सन की, जहाँ पर वो एक मुश्तरक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज, प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करने के लिए, आपस में तकसीम करने के लिए। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की। पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो 1932 है। इसी तरह कंपनी का ऑर्डिनेंस 1984 है। तो तीसरा कंपैरिजन वाला पॉइंट पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान, पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द पार्टनर्स। द पार्टनरशिप फर्म जो है वो बाहमी एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर के दरमियान। लेकिन कंपनी जो है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय द इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस। कंपनी जो होती है वो बनाई जाती है किस तरह? इनकॉर्पोरेशन के जरिए। इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने का अमल होता है जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। द कंपनी इज क्रिएटेड बाय द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जरिए क्रिएट होती है अंडर द कंपनी ऑर्डिनेंस। कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत वो बनती है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दो या दो अशखास के दरमियान, लेकिन कंपनी जो है ये इनकॉर्पोरेशन के तहत जो है वजूद में आती है, एक लीगल प्रोसेस के तहत वजूद में आती है। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट पार्टनरशिप के अंदर, द पार्टनरशिप ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज वॉलंटरी। ये पार्टनरशिप के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होती है पार्टनरशिप की वॉलंटरी होती है। अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं, नहीं करवानी तो फिर भी आपकी मर्जी होती है। लेकिन अगर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज एब्लिगेटरी, ये लाजमी होती है। जब कंपनी का नाम आए तो इसकी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? लाजमी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज एब्लिगेटरी, यानी कंपनी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होती है ये एब्लिगेटरी होती है, ये लाजमी होती है। अब पार्टनरशिप में बात करते हैं मिनिमम मेंबर्स की। तो पार्टनरशिप के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो 100 होते हैं। यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं पार्टनरशिप के अंदर होते हैं 100। तब बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर कंपनी प्राइवेट हो तो उसके अंदर जो मिनिमम मेंबर होते हैं 2 होते हैं, एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो फिर के उसके अंदर जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 7। अब बात करते हैं कंपनी के मैक्सिमम मेंबर की। तो 200 मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो प्राइवेट कंपनी के अंदर होते हैं वो 200 होते हैं, 200 होते हैं।
एंड द पब्लिक कंपनी हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, लामहदूद होते हैं। अब बात करते हैं ऑडिट की। द पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। ऑडिट जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, बल्कि इन द कंपनी के अंदर ऑडिट इज मैंडेटरी, लाजमी होता है, ताकीदी होता है, हुक्मी होता है। इसके अंदर जो है इसका ऑडिट जो है वो लाजमी करवाना होता है कंपनी के अंदर। पार्टनरशिप द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर इटसेल्फ। जो मैनेजमेंट जो होती है पार्टनरशिप के अंदर जो होती है वो पार्टनर्स जो है वो खुद पार्टनर ही उसकी मैनेजमेंट होते हैं, उस कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंपनी की तो कंपनीज के अंदर जो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न और डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर। यानी पार्टनरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो पार्टनर ही होते हैं, लेकिन कंपनीज के अंदर जो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी इन द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। जो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लामहदूद होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन लाइबिलिटीज की बात करें कंपनीज के अंदर तो लाइबिलिटी इन द कंपनी इज लिमिटेड। यानी कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उनके शेयर के मुताबिक। जितना वो कंपनी के अंदर शेयर्स करेंगे उतना उनको प्रॉफिट लेने का हक होगा, और जब अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उतना जो है वो लॉस के भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए कंपनीज के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब पार्टनरशिप के अंदर बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने नाम के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर नहीं हो सकती। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ जो है वो किसी जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एंटर हो सकती है। अ कंपनी कैन बी स्यू, ये मुकदमा कर सकती है, एंड बी स्यूड, इस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है। इन इट्स ओन नेम, अपने नाम के साथ जो है वो इस कंपनी जो है वो मुकदमा कर सकती है और इस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है। पार्टनरशिप के अंदर द मिनिमम कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम कैपिटल जो है होता है वो ज़रूरी नहीं होता, बट इन केस ऑफ कंपनी 1 लाख, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास कम से कम 1 लाख होना चाहिए मिनिमम जो कैपिटल है, एंड 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पास मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख। आगे बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर द यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि पार्टनरशिप के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह कंपनीज़ के अंदर होता है, कंपनीज़ अपने नाम के साथ जो है एंड पर लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करती हैं या प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल जो है वर्ड जो इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए कंपनीज़ के लिए लाजमी होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर जो है वो वर्ड लिमिटेड जो है वो लाजमी नहीं है। तो कंपनी मस्ट यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज केस में भी, कुछ भी हो सकता है, लिमिटेड लिखें या प्राइवेट लिमिटेड लिखें, उनको अपने कंपनीज को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना पड़ता है। इसी तरह पार्टनरशिप की बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटीज इन द डेजुलेशन वाइंड अप। जब कंपनी जो पार्टनरशिप वाइंड अप होती है, ख़त्म होती है, कारोबार जो बंद होता है, जो पार्टनरशिप जो पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें कहता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, यानी नो होती हैं, उनके कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ जो है वो कंपनी द लीगल फॉर्मेलिटी इन डेजुलेशन वाइंडिंग अप
इसमें लाजमी होती है, यानी लीगल फार्मेलिटी जब कंपनी डिज़ोल्व हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तो उनमें जो है वो लीगल फार्मेलिटीज़ होती हैं। तो इसका आंसर होगा यस के अंदर। तो पार्टनरशिप के अंदर जो होगा वो लीगल फार्मेलिटीज़ होती हैं नो। तो कंपनीज़ के अंदर लीगल फार्मेलिटीज़ का आंसर जो होगा वो यस के अंदर होगा कि हाँ, इसके जब कंपनी को डिज़ोल्व किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो इसके लिए कुछ लीगल फार्मेलिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप की, द सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जबकि अगर कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज हैव देयर ओन लीगल एंटिटी। जब कंपनीज अपने नाम के साथ रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो इनकी अपनी जो होती है वो लीगल एंटिटी होती है। तो इसका आंसर आप देंगे यस के अंदर, हाँ जी, इसकी जो होती है वो लीगल एंटिटी होती है। तो पार्टनरशिप के अंदर जब म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो उसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है, जबकि कंपनी के अंदर म्यूचुअल एजेंसी की बात आप करेंगे तो होगी नो, इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है। यकीनन मेरी बात की आपको समझ आई होगी कि पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान फ़र्क क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल के निशान को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।